अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग वीकेंड पे इस वीकेंड इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि हर जगह बारिश से पूरा एक ऐसा था समा जैसे सैलाब आया हुआ है। और मिसिसागा में तो सच्ची में सैलाब आ गया। इतना पानी, गाड़ियां बंद हुई हुई हैं बीच रास्ते में, और इतने ही पानी सिस्टम। आप लोगों को तो पता है कि वेदर का क्या कंडीशन जा रही है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, एंड साथ ही साथ इतनी बारिश। ये कॉस्को में हम लोग वीकेंड पे आए थे और हम लोग को मतलब जगह नहीं मिल रही थी कि हम लोग किधर गाड़ी खड़ी करें, और ये पानी के जो पुल सरात हैं इनको पार करके कहाँ जाएं। तो खैर, आज की वीडियो जो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ वो बेनिफिट्स के बारे में है कि कनाडा में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं। ये इस वीडियो को जानने के लिए एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और मैं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप लोग एज अ पीआर भी आते हैं, अगर आप एज अ स्टूडेंट भी आते हैं, या फिर आप एज अ वर्क परमिट पे भी आते हैं, तो हर बंदे को हर किसी किस्म के जो है ना वो बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे जो एज अ पीआर पे जब हम लोग लास्ट ईयर हमें अब आए हुए यहाँ पे कनाडा 1.5 साल हो गया है। हम लोग आए थे 2023 में आए थे फेब में, और हम लोग को आए हुए 1.5 साल हो गया है। लेकिन माशाल्लाह हम लोग को बेनिफिट्स जो है ना वो आपके अपने पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी पहले जब आप लोग यहाँ पे लैंड करते हैं, जब आप बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली मैंने जो हम लोगों ने चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था, और वो भी हम लोगों ने 2-3 महीने बाद अप्लाई किया था, बिकॉज बैंक का सिस्टम था और बैंक खुलने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद मतलब हम लोग को जो रूटीन में आने में 2-3 महीने बाद नहीं, मतलब 1-1.5 महीने बाद हम लोगों ने, जब हम लोग लैंड किए थे उससे 1-1.5 महीने बाद हम लोगों ने अप्लाई किया था चाइल्ड बेनिफिट के लिए। और अब एप्लीकेशन के बाद जो है वो हमारा फर्स्ट जो चेक आया था चाइल्ड बेनिफिट का, वो आफ्टर 3 to 4 मंथ्स लगे थे हमारे। आफ्टर लैंडिंग 3 to 4 मंथ्स के बाद हमारा वो चेक आया था फर्स्ट। और वो चेक जो था ना, उसका चाइल्ड बेनिफिट का ये चेक था कि जो जब से आप लैंड हुए हो ना, उससे लेके मतलब कि वो 3-4 महीने आपके ज़ाया नहीं गए, उसके जितना आपका बेनिफिट बनता है ना वो चाइल्ड बेनिफिट आपको मिलता है। मतलब वो 4 महीने आप लोग बोलते हैं कि प्रोसेस में चला गया और वो हमें बेनिफिट मिल सकता था, वो जब फर्स्ट चेक आपको आता है तो वो सारे बेनिफिट्स कवर करके जो है ना वो आपको फर्स्ट अमाउंट मिलती है। वो आपके महीने मंथ आपके ज़ाया नहीं जाते जब से आप लैंड हुए हो कनाडा में। और चाइल्ड बेनिफिट आपको आ जाता है। चाइल्ड बेनिफिट के लिए आप लोगों को आपको पता होगा कि जो CRA की वेबसाइट है उधर जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, और उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, उसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो आपको करना पड़ता है। कोई आपकी गारंटी, वो सारा चाइल्ड बेनिफिट मदर को फिल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कनाडा में कि मदर ही जो है ना वो मेन होती है बच्चों की, और मदर को ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों के लिए। तो बात ये कि क्योंकि ऑब्वियसली एक माँ जो है, जैसे मैं अगर बाहर जाके काम करूँगी तो वो बेनिफिट्स हाफ हो जाएंगे। बात ये है कि सैलरी पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे। अब हर किसी को वो चीज़ नहीं समझ आती, क्योंकि मैं समझती हूँ जब तक बच्चे छोटे हैं सोनली बच्चों को टाइम देना चाहिए। बच्चों की अभी ये ब्रॉटअप जो आप लोग कर रही हैं, इस पे बिल्कुल बच्चों को ही आपको फोकस रखना चाहिए। कमाने का टाइम आएगा, आप दोनों मिलके कमा सकते हो, और एक टाइम आता है जब आपको कमाना चाहिए भी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे, स्पेशली नए कंट्री में, आपको बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही ये डिसीजन किया था कि मैं स्टे एट होम मॉम रहूँगी और बिलाल बाहर जॉब करेंगे। मैंने एक दफ़ा टीचिंग के लिए अप्लाई भी किया था, इंटरव्यू भी हुआ था, आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था। तो वो होने के बाद भी मतलब मेरा सिलेक्शन भी हो गई थी। लेकिन मेरी जो छोटी बेटी है जीनिया, वो अभी 2 साल की है, और 4 ईयर्स से पहले जो है यहाँ पे किसी को नहीं डाला जाता।
तो खैर इन शॉर्ट मैंने उसको डे केयर में डालना मैं नहीं समझती सही। तो इंशाल्लाह वो जब और वर्क फ्रॉम होम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। वो कौन सी जॉब है जो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, उसकी क्या मतलब कि क्या उसकी सैलरी है और क्या सारा सिस्टम है, उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहती हैं मैं बताऊं तो वो भी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ कुछ थोड़े बहुत जो है वो एज अ टोकन के तौर पे जो है ना वो यूट्यूब से भी आ जाती है इनकम। तो बस यही मेरी है। और साथ में जो है वो चाइल्ड बेनिफिट जब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ये मिलता है। साथ में आपको मिलती है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के बेनिफिट्स, मतलब कि आप लोग जैसे बिलाल की जो है एम्प्लॉयमेंट है, पहले वो वर्क फ्रॉम होम करते थे एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब थी उनकी। तो उसमें उनको इंश्योरेंस और बेनिफिट्स इतने नहीं थे, लेकिन जब से उन्होंने बाहर वो जो जॉब करना शुरू की है अपनी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उन्होंने बने हैं, तो उस वक्त से जो है ना वो उनकी इंश्योरेंस स्टार्ट हुई है। और उस वक्त से इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हम लोग सारे लेते हैं, लाइक फार्मेसी का हो, हम लोग को ग्लासेस का हो तो और कि डेंटल का हो, तो वो सारे बेनिफिट्स हम लोग जो है ना वो कवरेज हो जाती है इंश्योरेंस की बाय द कंपनी। और उसके लिए हम लोग को लाइक 90% पे नहीं करना पड़ता, 10% पे करना पड़ता है। सो खैर वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट होती है अगर आपकी कहीं पे आप लोगों की जॉब लगी हुई हो। साथ में आपका डेंटल कवरेज भी हो जाता है उसमें, और क्योंकि डेंटल कवरेज बहुत ही लाजमी चीज़ है। जैसे अभी डेंटल कवरेज था तो लाइक बिलाल का आप लोगों को पता है कि जैसे उनका अभी रूट कैनाल हुआ है तो उस पर टोटल कॉस्ट $3200 बनती है, लेकिन उनका $1000 मतलब कि उनका जो है वो कवर्ड था, इसलिए मतलब 90% जो है कवर्ड था, तो उनको इतने पैसे नहीं पे करने पड़े। बहरहाल डेंटल कवरेज भी हो जाती है। और दूसरे पब्लिक पेंशन्स, मतलब कि आप लोगों को पता है पेंशन, आप लोग अगर रिटायर्ड हो और एज अ सीनियर सिटीज़न आते हो तो आपको पेंशन भी मिलती है। और भी काफ़ी मतलब ट्रिलियम बेनिफिट भी मिलता है, और कार्बन टैक्स रिबेट भी मिलता है आपको, ग्रॉसरी रिबेट भी मिलता है। वो आपके मतलब 2-3 मंथ्स के बाद आपका एक आधा चेक आ जाए, और मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खैर एज अ टोकन मनी के तौर पे। लेकिन क्योंकि हमारी सैलरीज जो है ना, जो बिलाल की मतलब जो हम लोग की फैमिली इनकम है टोटल, मैं भी जितना अर्न कर रही हूँ और बिलाल भी जितना अर्न कर रहे हैं, उसको टोटल मिला के अगर आपकी एक लेवल से एक लिमिट से कम फैमिली इनकम है ना, तो आप ये बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर एक मिनिमम से आपकी ज़्यादा फैमिली मतलब कि इनकम है तो आप फिर ये बेनिफिट्स नहीं ले सकते, मतलब बेनिफिट्स कम होते जाएंगे। जैसे कि चाइल्ड बेनिफिट का ये है कि जब माशाल्लाह जोहा जो है 6 इयर्स की होगी तो 6 इयर्स के ऑनवर्ड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उस तरह जो है वो आप ये इस पे तो बेनिफिट्स पे तो आप रिलाई कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक कि आप एक छोटी सी आपको जो है ना वो स्टार्टिंग में, स्पेशली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा होल्ड मिल जाता है, लेकिन आप इस पे रिलाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे या ये कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मतलब बच्चों ने तो इवेंचुअली बड़े होना ही है ना, तो 6 साल के ऊपर जब बच्चा चला जाता है तो आपको मतलब 6 साल से नीचे अगर आपके जितने भी बच्चे होंगे तब आपको मैक्सिमम चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा। बट अगर 6 साल से ऊपर बच्चा 6 साल या 6 साल से ऊपर जा रहा है बच्चा तो आपके बेनिफिट्स कम होते जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपकी सैलरी भी ऊपर जा रही है तो उसके मुताबिक भी आपके वो बेनिफिट्स कम होते जाएंगे और आप टैक्स पेयर में ज़्यादा होते जाओगे। जो हम लोग जो है आप लोगों को पता है कि हम लोग हर मंथली हमारी सैलरीज कटती हैं, लाइक 48% जो है सैलरी एक अमाउंट है जो आपकी सैलरी में से 48% टैक्स में कटता है। सो मतलब कि आप लोग अब खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं। तो टैक्सेस पे करने के बाद ये जो कुछ छोटे मोटे जो बेनिफिट्स होते हैं वो इतना मतलब कि मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प आउट हो जाती है। लेकिन इस पे आपको रिलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जस्ट डू योर बेस्ट, और आपसे अगर हो सके तो जस्ट अर्न एज मच एज यू कैन, बिकॉज कनाडा में जितना भी आप कमा लो आपने टैक्सेस भी देने हैं, आपने सब कुछ देना है, तो वो कम ही। और इतनी इन्फ्लेशन इधर इतनी ज़्यादा आ गई है ना, लिटरली मैं लाइक अगले महीने में ऑयल लेने जाती हूँ तो कम से कम
$6 to $7 जो है ना ऑयल के पैक पे बढ़ जाते हैं। मैं कोई ड्राई फ्रूट लेने जाते हैं तो उस पे $6 to $7 बढ़ रहे हैं, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही ये इन्फ्लेशन जा का आ रही है, ये एंड कब होगी। जॉब्स मैं सुन रही हूँ लोगों को, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स आके ख्वार हो रहे हैं, और ये हो रहा है, ये चीज़ है। अगर आपको जॉब यहाँ पे आके मिल जाए तो इट्स अ वेरी, मतलब कि बहुत आप लकी हैं कि आपको मिल गई है। लेकिन ये सही वाली चीज़ है कि कनाडा में ना सबका बहुत बुरा हाल है। तो बी प्रिपेयर्ड, अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग ये मत सोचें कि बेनिफिट्स मिलेंगे तो हम लोग बेनिफिट्स पे रिलाई करेंगे। बेनिफिट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और आपको इवेंचुअली कमाना ही पड़ेगा और आपको इनकम अपनी ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, कहते हैं कि अमेरिका में टैक्सेस कम है, कनाडा में टैक्सेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी मतलब कि ग्रॉसरी जो मेन चीज़ है ना, ग्रॉसरी और रेंट, जब तक आपका घर नहीं है ऑब्वियसली आपने रेंट पे करना है, और रेंट इधर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा हो गई हैं रेंट्स। और आपको ग्रॉसरी, आप लोग ये देख रहे हैं, मैं 4-5 चीज़ें कॉस्टको से लेने जाते हैं तो $100 से कम तो कॉस्टको पे कभी भी बिल नहीं बना। तो बस बी प्रिपेयर्ड। और ये बेनिफिट्स हैं, जैसे डिसेबिलिटी का भी बेनिफिट, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, डिसेबिलिटी का भी बेनिफिट होता है। अगर आपके बच्चा कोई डिसेबल है या आप में से कोई डिसेबल है तो उसका भी गवर्नमेंट आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट देगी। और अगर आपको स्टूडेंट का भी होता है, एजुकेशन प्लानिंग भी मिलती है आपको, जैसे आप स्टूडेंट पे आ रहे हो स्टार्टिंग में, आपको उसका भी कुछ अमाउंट बेनिफिट में देते हैं, लेकिन वो भी स्टूडेंट बोलते हैं कि 7-8 महीने बाद ख़त्म हो जाती है, बिकॉज कोई जॉब नहीं मिल रही होती है, अर्निंग ग्रांट्स मिलते हैं और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन वो भी कुछ अरसे बाद जो है ना ख़त्म हो जाती है बिकॉज जॉब्स नहीं मिल रही स्टूडेंट्स को। सो इसलिए बी प्रिपेयर्ड कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन पे बेनिफिट्स पे रिलाई नहीं करना। टैक्सेस भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस देने पड़ते हैं यहाँ पे। सो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।